बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस इफ पॉसिबल। कह रहे हैं आपसे कि सॉल्व कीजिए होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। वो होमोजीनियस आपको बता दिया था कि होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास क्या होती हैं कि जो भी इक्वल हो ज़ीरो के, ठीक है, वो आपके पास होमोजीनियस होती हैं, ठीक है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल ना हो तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो नॉन ट्रैवल सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। नॉन ट्रैवल अब आपके पास किस तरह से होते हैं, तो यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि आपने करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके पास मौजूद होगी, ठीक है, इक्वेजन को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से आपके पास इक्वेजन दी हुई है, ठीक है, आपने क्या करना है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेजन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपने उसे ax बराबर है b के लेना है, ठीक है। अब ये तो आपके पास ज़ीरो है क्योंकि इक्वल के बाद है ज़ीरो। देन फिर आपने इसे एक लॉन फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। एक लॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद आपने इसका रैंक चेक करना है। अगर आपके पास रैंक नंबर ऑफ़ अननोन्स के बराबर आ जाए तो आपके पास सोल्यूशन जो है वो ट्राइवल हो जाता है, ठीक है। और अगर आपके पास रैंक जो है वो आपके पास नंबर ऑफ़ अननोन्स के बराबर ना आए तो ऐसा सोल्यूशन आपके पास जो है वो नॉन ट्रैवल सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और नॉन ट्रैवल हो जाए तो फिर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना होता है। अगर इस तरह से देखिए, अगर आपके पास n और अननोन बराबर हो जाए, ठीक है, तो ट्रैवल सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। जबकि आपके पास तो x भी ज़ीरो होगा, ट्रैवल हो जाएगा तो x भी ज़ीरो होगा, y भी ज़ीरो होगा और z भी ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास अगर ये नॉन ट्रैवल आ जाए, ठीक है, तो नॉन ट्रैवल के बाद आपने क्या करना होता है, रैंक आपके पास जो है वो कम हो जाए और नंबर ऑफ़ अननोन्स जो है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, देन फिर आपने इक्वेशंस बनानी है इससे दो, जो भी आपके पास बनी है मैट्रिक्स, अब आपने उससे दो इक्वेशंस बनानी है, क्यों, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे क्योंकि एक रॉ तो ज़ीरो होनी ही होनी है, अगर रैंक कम हो गया तो आपके पास क्या होना है, एक रॉ कम हो जाएगी, तो आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी। उन दोनों इक्वेशंस में आपने किसी भी वेरिएबल को जो है वो लेट कर लेना है यहाँ पर फ्री वेरिएबल, ठीक है। फ्री वेरिएबल लेना है और उसको के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। वो आप कोई भी कर सकते हैं, वाई को कर सकते हैं, जेड को कर सकते हैं, एक्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। एज अ फ्री वेरिएबल आपने यूज़ कर लिया, बस आप के ज़ीरो नहीं ले सकते, ठीक है, एज अ फ्री वेरिएबल। और फिर आपने जहाँ भी आपके पास z होगा उसकी जगह आपने k पुट करना है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 2k, x इज इक्वल्स टू -3k। इस तरह से आपने जहाँ जहाँ भी आपके पास मौजूद होगा आपने उससे वैल्यूज़ को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। z बराबर आ गया k के, x बराबर आ गया 2k के और -3k के, और y बराबर आ गया 2k के। अब k की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट भी करके दिया गया है, बट आप पुट नहीं कीजिएगा, आप इन द फॉर्म ऑफ k ही मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ आ गया आपको। स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चंस मौजूद हैं इसके आपके पास। फर्स्ट वन है x + 2y - 2z 2x + y + 5z इक्वल है 0 के, एंड 5x + 4y + 8z इक्वल है 0 के। हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी इक्वेशन को लिखेंगे, राइट करेंगे कि हमारे पास है यहाँ पर x + 2y - 2z इज इक्वल्स टू 0, 2x + y + 5z इक्वल्स टू 0, 5x + 4y + 8z इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी चेंज द अबव सिस्टम, वी चेंज, क्योंकि अब आपके पास ये इन द जो है वो इक्वेशन फॉर्म है, अब इसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। वी चेंज द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू द मैट्रिक्स फॉर्म, और मैट्रिक्स फॉर्म कौन सी, ax बराबर है 0 के, और ax बराबर b के क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, तो 0 के बराबर है, इसलिए ax इज इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब कोफिशेंट्स आपने लिखने हैं। ए क्या है, ए मैट्रिक्स होती है कोफिशेंट्स, ठीक है, एक्स वाई जेड के, और एक्स मैट्रिक्स होती है
वेरिएबल की, और जो ओ मैट्रिक्स है वो आपके पास यहाँ पर ज़ीरो की जो है वो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई है 2 और कोफिशिएंट ऑफ जेड है -2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई है 1 और कोफिशिएंट ऑफ जेड है 5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5, कोफिशिएंट ऑफ वाई 4 और कोफिशिएंट ऑफ जेड है 8। नाउ अब एक्स मैट्रिक्स है आपके पास, वेरिएबल की एक्स वाई एंड जेड आ जाएंगे इसमें, और इक्वल्स टू ओ है आपके पास 0 0 0। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हेयर ए इज इक्वल्स टू दिस, एक्स इज इक्वल्स टू दिस एक्स वाई जेड एंड ओ इज इक्वल्स टू। ठीक, अब आपके पास ये आ गई मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इस मैट्रिक्स को बनाना है सिंपली इक्लॉन फॉर्म में करना है चेंज। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे नाउ इक्लॉन फॉर्म में चेंज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा मैट्रिक्स का, तो सब फर्स्ट वेरिएबल जो आपके पास एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उसको हमने 1 बनाना होता है, वो ऑलरेडी 1 है। अब सेकंड में हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ठीक है, इसमें 1 एक कम से कम एक 0 और इस रो में आपके पास कम से कम 2 ज़ीरोज़ हो। तो हमें करना क्या होगा, हम पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को 2 से और सब्ट्रैक्ट करा देंगे आपने इस मैट्रिक्स से, यानी आप करेंगे R1 को मल्टीप्लाई 2 से और R2 में करवा देंगे ऐड। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, किस तरह से कि हम यहाँ पर कर रहे हैं बाय R2 में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और हम कर रहे हैं -2R1। ठीक है, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करवा रहे हैं R2 में। तो R1 तो एज इट इज़ आ गई 1 2 -2, आपके पास R3 भी एज इट इज़ आ गई 5 4 8। अब R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 -2 1 2 -2 + 2 0 माइनस प्लस माइनस 2 2 4 माइनस का 4 प्लस का 1 तो माइनस का 3, यहाँ से करें तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 प्लस का 4 प्लस का 5 तो ये हो गया 9। नाउ अब हमें करना है इसको 0। ठीक है, तो हम इसको 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करवाएं R1 को और इससे सब्ट्रैक्ट करा दें, -5 से करा दें। ठीक है, और इसमें ऐड करवा दें। ठीक है, या फिर आप इससे पहले ये भी कर सकते हैं कि आप इसे बना लें 1, आप क्या करें इसे डिवाइडेड बाय -3 कर दें। ठीक है, यानी आप क्या करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें R1 की हेल्प लेनी होगी इसके लिए, तो इसको कुछ भी बनाएं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ कर रहे हैं बाय -1/3 R2 को -1/3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 -2 माइनस प्लस 3/3 1 -9/3 3 1 3 3 3 9, तो ये हो गया -3। ठीक है, अब आपके पास 5 4 8 एज इट इज़। ठीक है, नाउ अब हम इसे फर्दर करें तो अब हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे R1 को करेंगे R3 में ऐड करेंगे -5R1। ठीक है, -5R1, तो यहाँ पर करें R1 एज इट इज़ 1 2 -2 R2 एज इट इज़ 0 1 -3। अब करें -5 से मल्टीप्लाई, -5 1 ज़ा 5 -5 + 5 0 -5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा हो गया है आपके पास माइनस का 10 ना, -10 और ये प्लस का 4 -6 माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस का 10 प्लस का 8 18। ठीक,
अब आप करें, अब आपने इससे ज़्यादा ज़ीरोस करने, क्लोन फॉर्म में चेंज करना है ना, तो यहाँ पर भी ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक ज़ीरो, इस रॉ में आपके पास कम से कम 2 ज़ीरोज़ हो। तो हम क्या करें, हम करें R2 को मल्टीप्लाई +6 से और ऐड करवा दें इसमें। ठीक है, तो हम कर रहे हैं बाय R3 में ऐड कर रहे हैं +6R2, तो आपके पास हो जाएगा 1 2 -2 एज इट इज़, 0 1 -3 एज इट इज़। यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, क्योंकि आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 0 ज़ा 0, 0 + 0 0, 6 1 ज़ा 6 +6 -6 0, 6 3 ज़ा 18 -18 +18 0। तो देखें R3 आपके पास यहाँ से हो गई है 0, तो ये आपके पास आ गई है इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, आप इक्लॉन फॉर्म आ गई है, मगर इसका रैंक क्या है मैट्रिक्स का, तो रैंक है आपके पास 2, क्योंकि एक रॉ कम्प्लीटली 0 हो गई है, तो रैंक हो गया है आपके पास 2, क्योंकि देखें 2 आपके पास यहाँ पर रॉज मौजूद है। जब आपके पास यहाँ पर हो जाए रैंक कम नंबर ऑफ अननोन से, तो कौन सा सोल्यूशन हो जाता है, नॉन ट्राइवल हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर रैंक इज़ इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ अननोन्स, यानी n जो है वो है 3 के इक्वल, क्योंकि XYZ 3 आपके पास यहाँ पे अननोन्स थे। सिंस हम लिखेंगे रैंक A इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, एंड विच इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स जो कि इक्वल है 3 के। ठीक है, तो आपके पास तो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब आपके पास क्या हो जाए, आपके पास यहाँ पर जो है वो लेस देन हो जाए, यानी कि रैंक जो है वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो जाए, तो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सिस्टम के जो है ना वो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम सिस्टम ए की बात करें यहाँ पर, अब इस सिस्टम की, ठीक है, सो सिस्टम ए या फ्रॉम सिस्टम ए, सिस्टम ए अब आपके पास क्या होगा, अब जो आपके पास एक लॉन फॉर्म आई होगी, ठीक है, उसको इक्वेशन में वापस कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट है 1, एक्स, वाई का कोफिशिएंट है 2, जेड का कोफिशिएंट है -2, इक्वल है 0 के। अब सेकेंड हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट 0 है, तो 0x, वाई का कोफिशिएंट है आपके पास 1 और z का कोफिशिएंट है -3, z इक्वल है 0 के। और देखें यहाँ तो सभी 0 हैं, तो इक्वेशन तो इसकी बनेगी नहीं। ठीक है, अब आपके पास इस तरह से जब इक्वेशन बन जाएगी, तो आपने यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल को अब आपने जो है वो एज अ फ्री वेरिएबल यूज़ कर लेना है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को अब आप फ्री वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे, हम z जो है ना उसको k के इक्वल ले लेते हैं, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया। आप y को भी ले सकते हैं, आप x को भी ले सकते हैं, ये इससे जो है ना कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, हेयर वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स। 2 इक्वेशन होंगी और 3 वेरिएबल्स हों, तो वी टेक 1 वेरिएबल एज अ फ्री वेरिएबल। सो वी टेक 1 वेरिएबल एज अ फ्री वेरिएबल। ठीक है, अब फ्री वेरिएबल हम कोई सा भी ले सकते हैं, तो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर देयरफॉर we consider z is equals to
के, हम z को ले रहे हैं k के इक्वल, और k इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एज फ्री वेरिएबल। आप k को जो है फ्री वेरिएबल तो लेंगे मगर कभी भी k को ज़ीरो नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो नाउ आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, आपने z की जगह k को पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हो जाएगा आपके पास x प्लस 2y माइनस 2z की जगह रख देंगे आप, k इक्वल है 0 के, से इक्वेशन 1 कह दें। सेकंड में आप करें तो y माइनस 3z की जगह आप रख दें k इक्वल है 0 के। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू होंगे माइनस का 3 के, दूसरी साइड जाके प्लस का 3 के हो जाएगा। अब y की वैल्यू आ गई 3 के, पुट इट इन इक्वेशन 1। x प्लस y की जगह रखेंगे हम 2 एज इट इज़, y की जगह हम रखेंगे 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा प्लस 2 3 ज़ा 6k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 4k, x प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0। 4k यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके करेगा माइनस, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से, तो आप लिखेंगे कि नाउ द सॉल्यूशंस। अब आपकी बुक में इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 नहीं आ रहा, आपके सामने मैंने क्वेश्चन किया, आप खुद भी ट्राई कीजिए। तो सिस्टम में आपके पास रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो अनइक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएगा, x आ जाएगा -4k के बराबर, और y आ जाएगा 3k के बराबर, एंड z जो है वो तो है ही आपके पास, आपने k के इक्वल लिया। इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपने देखा कि रैंक अगर आपके पास, ठीक है, कम आ जाए अ नंबर ऑफ अननोन से, तो आपके पास नॉन ट्रैवल सोल्यूशन हो जाता है, और फिर आपने किसी भी वेरिएबल को एज अ फ्री वेरिएबल लेके उसको k के इक्वल लेट करना होता है। फिर किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं आप x को k के इक्वल ले सकते हैं, आप y को k के इक्वल ले सकते हैं। देन फिर आपने इस तरह से सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना होता है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2 जो कि बुक में गिवन है। अब हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, कि सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर नॉन ट्रैवल सॉल्यूशंस इफ पॉसिबल। आपने जो है वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को नॉन ट्रैवल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास इक्वेशन यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि आपने अपनी इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है कि पहले यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं कि x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल है 0 के, 2x प्लस y माइनस 3z इक्वल है 0 के, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल है 0 के। Now we can change the system of linear equation in form of ax बराबर है ओके आपने इसमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ए है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड की मैट्रिक्स, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट है 1, y का है 4, z का है 2, x का है 2, y का है 1, z का है -3, x का है 3, y का है 2, z का है -4। और x मैट्रिक्स आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होती है वेरिएबल किसकी, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 0 0। तो यहाँ पर आपके पास है हेयर a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 2 2 -3 -4, और x मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड की, एंड ओ मैट्रिक्स है आपके पास 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ये आ गया ए एक्स बराबर है ओके। अब आपने क्या करना है, आपने ए मैट्रिक्स को चेंज करना है इक्लॉन फॉर्म में। नाउ
अब ये मैट्रिक्स को एक लॉन फॉर्म में चेंज करें तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ है ही 1, ठीक है, इसको 1 बनाना होता है, ये 1 है, और यहाँ देखें तो इसको 0 बनाना है, इसको 0 और इसको 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बाय R2 के लिए कर लेते हैं, ठीक है। अब बाय R2 में ऐड करेंगे -2R1, ठीक है। R1 को 2 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करवा देंगे R2 में, तो ये 1 4 2 एज इट इज़। यहाँ से हो जाएगा -2 और +2 0, -2 4 ज़ा 8, -8 +1 -7, -2 2 ज़ा 4, -4 -3 -7, ठीक है। अब आपके पास R3 एज इट इज़ आ जाएगी, R3 है 3 2 -4। अब हम इसको अगर 1 बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली जो है वो क्या करेंगे, -7 अपॉन जो है वो -7 से क्या कर देंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं बाय R2 को हम कर रहे हैं 1 अपॉन -7 से डिवाइड, ठीक है। अब 1 4 2 0 -+7 अपॉन 7, तो ये हो गया 1 -+ ये हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पे 3 2 -4 एज इट इज़, ठीक है। अब हमारे पास मज़ीद करें तो अब हम इसको 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको -3 से R1 को और इसमें ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बाय R3 + -3R1 को -3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ऐड करवा देंगे R1 को -3 से मल्टीप्लाई करवा के R3 में ऐड करवा देंगे। तो 1 4 2 एज इट इज़, 0 1 1 एज इट इज़। ये आपके पास हो जाएगा -3 + 3 0, -+-4 3 ज़ा 12, -12 +2 तो -10, -+-3 2 ज़ा 6, -6 -4, तो ये हो गया -10, ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें, आप इसे मल्टीप्लाई करें 10 से और ऐड करवा दें R3 में, तो ये 0 हमें बनाना ज़रूरी है क्योंकि इससे ज़्यादा ज़ीरोस इस रॉ में होने चाहिए, ठीक है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे बाय R3 + 10R2। अब R2 से क्यों कर रहे हैं, देखेंगे इसको हमें 0 है इसलिए हम इससे करें, क्योंकि अगर हम इससे करवाएंगे मल्टीप्लाई और इसमें ऐड करवाएंगे तो ये नंबर ये 0 ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम R2 का सहारा ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 4 2 0 1 1, और यहाँ से करें -+10 -10 0, +10 -10 0, तो ये आ गई आपके पास यहाँ से एक लॉन फॉर्म के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपके पास यहाँ पर आप लिखेंगे कि हेयर रैंक इज इक्वल्स टू 2, रैंक देखें 2 है अब आपके पास, ठीक है, क्योंकि एक आपके पास कम्प्लीटली रॉ 0 हो गई है और n नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो 3 था। तो सिंस रैंक A इज इक्वल्स टू 2 इज लेस देन 3, ठीक है। रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से कम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, सिस्टम के जो है वो मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब हम इस सिस्टम से इक्वेशंस बनाएंगे फ्रॉम सिस्टम ए। इक्वेशन बनाए तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y है 4y, z का कोफिशिएंट है 2 इक्वल है 0 के, यहाँ से लें तो अच्छा। इस स्टेप के बाद आपने एक स्टेप और करना होगा, ठीक है, जो कि है मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि आपके पास है, वापस आप इसको इसकी जगह पे पुट करेंगे यहाँ पर।
ठीक है, वापस आप इसको इसकी जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 4 2 0 1 1 0 0 0 और फिर है x y z। ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने स्टेप नहीं किया आई थिंक। 0 0, अच्छा जी नेक्स्ट पेज पे चला गया 0 0 0। ठीक है, इसके बराबर लेंगे। अब आपके पास सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y प्लस z बराबर है 0 के। ठीक है, थर्ड तो में है ही 0 सारे के सारे, तो कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा। अब आपके पास 2 इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से इस पे आप पॉइंट पे आके आपने करना है किसी भी वेरिएबल को जो है ना एज अ फ्री वेरिएबल लेके उसको आपने कंसिडर कर लेना है के इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर वी हैव ओनली 2 इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स। हेयर वी हैव ओनली 2 equations with 3 variables. So we take one variable as a free variable. ठीक है, एक वेरिएबल को आप फ्री वेरिएबल ले लें। ठीक है, देयरफॉर वी कंसिडर। अब हम किसी भी वेरिएबल को जो है ना वो ले सकते हैं आपके पास के इक्वल। तो यहाँ से हम ले लेंगे z को ही के इक्वल एज अ फ्री वेरिएबल। सो वी कंसिडर z इज इक्वल्स टू के। z को हमने ले लिया के इक्वल। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x प्लस 4y प्लस 2z की जगह आपने पुट किया के इक्वल है 0 के। से इक्वेशन 3 कह दें। यहाँ पर करें तो y प्लस z की जगह आपने पुट कर देना है k इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास y की वैल्यू फाइंड करें तो प्लस का k दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस का k। ठीक है, y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करें तो x प्लस 4 y की जगह माइनस के प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस माइनस 4k प्लस 2k बराबर है 0 के। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4k प्लस 2k, तो ये हो जाएगा माइनस का 2k बराबर है 0 के। ये 2k यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू प्लस 2k। तो आपके पास क्या आंसर आया यहाँ पर। नाउ द सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशंस आपके पास हैं। x आ गया है 2k, y आया है माइनस के और z को आपने लेट किया था के इक्वल। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। एंड आगे आप कंडीशन भी लिख दीजिए। एंड k बिलोंग्स टू रियल नंबर, मगर -0 नहीं हो सकता आपके पास, के बाकी तमाम आपके पास रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये था आपके पास पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोनों आपके पास नॉन ट्रैवल सोल्यूशंस आए हैं। आपकी बुक में जो है फर्स्ट का जो है वो ट्रैवल दिया हुआ है, बट वो रॉन्ग है। ठीक है, मैंने आपको करके भी बताया, दिखाया कि इस तरह से आपने सॉल्व करना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।